नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सेनेट का पहला इजलास हंगामा खेज हुआ है। नए सेनेटर्स की हलफबर्दारी हुई है। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की इंतखाबात के लिए नामजदगी फार्म जमा किए जा रहे हैं। शाम को इंतखाब है। क्या होने जा रहा है, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि सेनेट का जो पहला इजलास है और जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना है, उसी में चोरी पकड़ी गई है। चोरी किसके लिए की जा रही थी, किसको जितवाने के लिए कोशिश थी, सेनेट के पोलिंग बूथ से क्या चीजें बरामद हुई हैं, इस पर तफसीली आपसे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो हम बात कर रहे थे सेनेट के आज की इजलास की। तो आज सेनेट का ये आप कह सकते हैं कि नए मेंबरान के लिए इफ्तिताही इजलास था, जिसमें 48 नए सेनेटर्स ने हलफ उठाया है, जिसमें सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी शामिल है, जिसके जीतने पे बहुत सारे मुक़द्दर हल्के बरहम हैं, सोगवार हैं, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। लेकिन उसके बावजूद पीडीएम आगे बढ़ती जा रही है और लगता ही है कि अब एक मरतबा फिर पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट में फड्डा पड़ गया है, ठन गई है। ये चीजें क्यों होती जा रही हैं और इसके नताज क्या निकलेंगे, इस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सेनेट का इजलास सुबह जैसे शुरू हुआ, जिसमें से 48 नए सेनेटर्स ने हल्फ उठाना था, तो सेक्रेटरी सेनेट ने जब कार्रवाई शुरू की तो पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर और मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक ने ये इंकशाफ किया कि हमने पोलिंग बूथ का जायजा लिया है, जो सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात के लिए लगाया गया है, उसमें खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। तो ये किसने लगाए, पहले उनकी निशानदेही की जाए तो कार्रवाई चलाने देंगे, नहीं तो नहीं चलाने देंगे। सेक्रेटरी बेचारा परेशान हैरान हो गया और वो तो फंस गया। उसने जल्दबाजी में उनको नए सेनेटर्स को वेलकम किया और ऐवान की कार्रवाई हवाले की प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, जिसको सदर ने नामजद किया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह। जब वो डाइस पे आए तो उन्होंने नए सेनेटर से हलफ लिया। 48 सेनेटर्स ने हलफ लिया और उसके बाद उन्होंने रोस्टर पे साइन किए। इस तरह वो सेनेट के बाज़ाब्ता तौर पे मेंबर बन गए। उसके बाद सेनेटर मियां रजा रब्बानी अपनी सीट पे उठ खड़े हुए और उनका ये कहना था कि ये पोलिंग बूथ पे जिसने भी शरारत की है ये गैर आईनी है और हम ऐसा करने नहीं देंगे, हम वोट चोरी करने नहीं देंगे। तो सैयद मुजफ्फर शाह का कहना था कि आप चाहते क्या है, करना क्या है। तो मियां रजा रब्बानी का कहना था कि ये सारा जो पोलिंग बूथ लगाया गया है इसको वहां से हटाया जाए, उखाड़ा जाए और दूसरा पोलिंग बूथ लगाया जाए जिसमें कोई भी खुफिया कैमरा वगैरह की कोशिश न की जाए। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने वही किया जो मियां रजा रब्बानी ने कहा। उस दौरान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक साहब बाहर डी चौक पे आए। उन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो वीडियोस भी दिखाए हैं जिसमें बकौल उनके कि ये चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें लगी हैं ये खुफिया कैमरा हैं जो पोलिंग बूथ में लगाए गए हैं, ताकि जो भी मेंबरान वोट का हक इस्तेमाल करे तो उनकी निशानदेही हो सके। ये कैमरास किसने लगाए हैं? इसमें सारा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कैमरास हुक्मरान जमात के लोगों ने लगाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक इस सिलसिले में चले गए थे कि सेनेट का जो इंतखाब है उसको ओपन बैलेट के जरिए किया जाए ताकि जो मेंबरान वोट का हक इस्तेमाल करें उनकी निशानदेही हो सके, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया और उसने इलेक्शन कमीशन की ये बात मान ली कि ये इस सूरत में हो सकता है जब आइन में तरामीम हो, वरना सेनेट का जो सेनेट के इंतखाबात का अमल है वो खुफियाई रहेगा। लेकिन उसके बावजूद हुक्मरान वज़ीर आज़म इमरान खान हो, पीटीआई हो और वो मुक़द्दर हल्के जिनकी ये ख्वाहिश थी कि सेनेट का इंतखाब ओपन हो,
पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे के किसने लगाए? क्या सेनेट सेक्रेटरी के स्टाफ ने लगाए, हुक्मरान जमात के लोगों ने लगाए, या उन मुक़द्दर हलकों के लोगों ने लगाए जिनकी ये ख्वाहिश है कि हर सूरत में सादिक संजरानी को जितवाना है? क्योंकि इस बात का भांडा तो उस वक्त फूट गया जब मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज ने ये बात की और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम मुस्लिम लीग नून से जिसका ताल्लुक है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया कि 6 मार्च से 9 मार्च तक उसको मुसलसल फोन आते रहे, उसके पास फोन कॉल के रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप पे भी कॉल्स आई हैं और उनका ये कहना है कि उनको ये कहा गया है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं देना और वोट देना है सादिक संजरानी को। अब इन सारी सूरत हाल का जायजा लेते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे किसने लगाए होंगे, लेकिन कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह से लेके सेक्रेटरी सेनेट सेक्रेटरीट तक कोई ये निशानदही करने के लिए तैयार नहीं है, ये उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है कि ये कैमराज किसने लगाए। लेकिन लग ये रहा है कि आज जो सेनेट का पहला इफ्ताही इजलास हुआ है नए सेनेटर्स के लिए, जो हंगामा खेज हुआ है, आगे भी शायद ये सूरत हाल चलती रहेगी अगर सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, हार्स ट्रेडिंग हुई तो ये खतरनाक अमल होगा। ये खतरनाक अमल सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं होगा, अपोजिशन तो हारे या जीते अब तो उसकी विन विन सिचुएशन है पीडीएम की, क्योंकि सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाबात के बाद पीडीएम विन विन सिचुएशन में है और हुकूमत परेशान है, इमरान खान परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि ये क्या हो गया है, आगे चल के क्या होना है। ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब इस वक्त सेनेट चेयरमैन के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजदगी फॉर्म दाखिल हो गए हैं। पीडीएम की तरफ से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने नामजदगी फॉर्म दाखिल कराए हैं और पीटीआई की तरफ से सादिक संजरानी और मिर्जा आफरीदी ने। 3 बजे दोबारा इजलास होगा, उसके बाद चेयरमैन के इंतखाबात का मरहला आएगा। अब देखना यह है कि इंतखाबात साफ शफाफ होते हैं या हार्स ट्रेडिंग होती है, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारी बातें चल रही हैं। उस बातों में यह भी शामिल है कि कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के गायब होने जा रही हैं और एक आधा शायद पीपल्स पार्टी का सेनेटर भी गायब होने के इम्कानात हैं, दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है, अनुमान है और ये इंकशाफ भी हो सकता है जब ये नतायज सामने आएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर सादिक संजरानी जीत भी जाता है तो फिर भी ये मुश्किल सूरत हाल होगी सेनेट की कार्रवाई चलाने के हवाले से और ये बात करने के हवाले से कि सेनेट के इंतखाबात हुक्मरान जमात साफ शफाफ चाहती थी, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन आज़ाद मेंबरान, जमात इस्लामी, इनके मेंबरान हुकूमती मेंबरान से ज्यादा हैं। अगर वो ज्यादा हैं तो कम वोट वाला कैसे कामयाब होगा? अगर होगा तो इसमें ढकी छुपी बात क्या है कि वो हार्स ट्रेडिंग के जरिए कामयाब होगा, तो ये किसके लिए फायदेमंद होगा? मुल्क के लिए, रियासत के लिए, पार्लियामेंट के लिए। इस पे गौर करने की जरूरत है। जब सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात हो जाएंगे तो हम आपको दोबारा अपडेट करेंगे नई सूरत हाल के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।